अगला क्वेश्चन देखो, स्ट्रेट लाइन बताया जा रहा था, आपको बताया गया था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप पर आधारित क्वेश्चन कुछ बताते हैं ना। अब इंटरसेप्ट फॉर्म पर जितने क्वेश्चन बताए हैं उनमें से हमेशा आते हैं, उनको अच्छे से तैयार कर लेना है ना। अब देखो अभी दो तीन टाइप बचे हैं तो उनको भी बता देते हैं, फिर स्लोप पर बताएंगे, है ना, ताकि एक टाइप क्वेश्चन एक साथ हो जाए पूरे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म बताया था कल। किसी लाइन के इक्वेशन, यदि मान लो कोई लाइन है वो एक्स एक्सिस को ए पर काटती है, वाई एक्सिस को बी पर काटती है, ओरिजिन से ए तक की डिस्टेंस ए है, ओरिजिन से बी तक की डिस्टेंस बी है, तो लाइन की इक्वेशन एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1 होता है। ये कल प्रूव करके दिखाया था कि नहीं। इस पर आधारित 3-4 क्वेश्चन भी बताए थे। अब इस पर आधारित अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through the point, which passes through the point 3, 4 and cuts intercept the sum of which is 14। कल बताए थे सम ऑफ विच इज 9, ए प्लस बी इज इक्वल टू 9 वाला बताए थे, और ये 14 है उसी प्रकार का। ठीक है, तो ये भी आ चुका है कई साल। तो लिखो, इसका डायग्राम बना देते हैं। देखो अच्छे से डायग्राम आप लोग भी बना लेना। ये ए है, ये बी है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बी है। तो क्वेश्चन में दिया है ए प्लस बी इज इक्वल टू 14, ए प्लस बी इज इक्वल टू 14। तो लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट STRAIGST स्ट्रेट लाइन बी, क्या लिखेंगे, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 14, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा 14 माइनस ए, ये इक्वेशन सेकंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स अपान ए और प्लस वाई अपान 14 माइनस ए इज इक्वल टू 1, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब देखो ये लाइन कहाँ से पास होती है, एक पॉइंट से। पी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है आपको 3, 4। तो सिंस लाइन सेकंड पासेस टू द पॉइंट, सिंस लाइन सेकंड passes through the point, कौन पॉइंट से पास हो रहा है, P, जिसका कोऑर्डिनेट 3, 4। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ इट पॉइंट will be satisfy the equation of line second,
तो क्या लिखोगे, चूंकि सरल रेखा 2 बिंदु 3 4 से होकर जाती है, अतः इस बिंदु का निर्देशांक सरल रेखा 2 के समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, चूंकि सरल रेखा 2 किस बिंदु से होकर जाती है, 3 4 से होकर जाती है। ठीक है, चूंकि सरल रेखा 2 बिंदु 3 4 से होकर जाती है, अतः इस बिंदु का निर्देशांक सरल रेखा 2 के समीकरण को संतुष्ट करेगा। सरल रेखा 2 के समीकरण को संतुष्ट करेगा। एक बार लिख रहे हैं, बार बार ऐसे लिखेंगे तब बार बार नहीं लिखेंगे, संतुष्ट करेगा आप ऐसे लिख लिया करना। हाँ 14 माइनस ए, यानी बी एक उधर ले गए ना, तो 14 माइनस ए हो गया। चूंकि सरल रेखा 2 बिंदु 3 4 से होकर जाती है, अतः इस बिंदु का निर्देशांक सरल रेखा 2 के समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या हुआ, एस के स्थान पे इसका भुज रख देना है। ठीक है, एब्सिसा। अब बाई के स्थान पे कोटि यानी ऑर्डिनेट। ठीक है, दैट इज, तेस के स्थान पे लिखते हैं 3/a। अब बाई के स्थान पे 4/14 माइनस ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, देखो ए 14 माइनस ए, ये एलसीएम आ गया। अब इस एलसीएम को ए से डिवाइड करेंगे तो ए कट जाएगा, तो 14 माइनस ए बचेगा, इसका मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 3 × 14 माइनस ए प्लस ए 14 माइनस से कट गया तो 4a हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। 14 × 42 3a प्लस 4a 14a, ये होगा a² इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये होगा 4a से 3a निकल गया तो a बचा ना, तो 42 और प्लस a अपान 14a माइनस a² और 1/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या होगा, 14a माइनस a² इज इक्वल टू 42 प्लस a, ऐसे तो माइनस a² प्लस 14a माइनस a प्लस माइनस 42 इज इक्वल टू 0। देखो ये माइनस a² को पहले लिख दिए, फिर 14a लिख दिए, ये प्लस a को इधर ले आए तो माइनस a हुआ, प्लस 42 को इधर ले आए तो माइनस 42 हुआ। अब पहले वाले टर्म में यदि माइनस साइन लगा है तो क्या करो, पहले थोड़ा सा एक बार और लिख लेते हैं, तो माइनस a² 14a से a के निकल गया तो क्या बचा, 13a ना, माइनस 42 इज इक्वल टू 0। अब पहले वाले टर्म में यदि माइनस साइन लगा है तो इस माइनस को हटाने के लिए पूरे इक्वेशन में माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, ये माइनस 13 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। हाँ, अब इसका फैक्टर करो भला, 13 यहाँ 42 के ऐसे दो फैक्टर करो कि दोनों को जोड़ने से माइनस 13 आए, हाँ माइनस 13 है, 6 और 7, माइनस 6 माइनस 7, माइनस 6a माइनस 7, हाँ तो a² माइनस 6a माइनस 6 7 6 7 42 प्लस 42 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कुछ कॉमन, इसमें से तो a कॉमन आएगा। हाँ a कॉमन, तो a माइनस 6, ऐसे माइनस 7 कॉमन, तो a माइनस 6 इज इक्वल टू 0, a माइनस 6 फिर से कॉमन, तो a माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन तो लिख चुकी होगी ना। हाँ सर, हाँ। तब यहाँ पे क्या होगा, a माइनस 6 a माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो a माइनस 6 इज इक्वल टू 0 r, a माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 6 r, a इज इक्वल टू 7। अब a की वैल्यू तो आ गई, तो a की वैल्यू की मदद से यहाँ b की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से इक्वेशन सेकंड से, है ना। तो व्हेन a इज इक्वल टू, सर ये वाला इक्वेशन थर्ड होगा ना, कौन, ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट वाला। हाँ इसको थर्ड लिख लो,
हाँ यहाँ पे will be satisfied the equation of line equation third। हाँ थर्ड बना लो। हाँ सर मैं सेकंड में कैसे? हाँ चलो देखो, तो व्हेन a इज इक्वल टू 6, तो b इज इक्वल टू क्या निकाले थे यहाँ 14 माइनस ए ना, यस सर। तो b इज इक्वल टू 14 माइनस ए, तो a की वैल्यू 6 रख दो यहाँ, तो b इज इक्वल टू 14 माइनस 6, तो इज इक्वल टू 8। अब व्हेन a इज इक्वल टू 7, तो b इज इक्वल टू 14 माइनस ए, तो क्या होगा 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7 है, यही ना। तो बी ए की वैल्यू दोनों कंडीशन में मिल गई है आपको। देन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, देन द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, तो क्या लिखोगे x अपान ए प्लस y अपान बी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ x अपान 6 y अपान 8 इज इक्वल टू 1 एंड x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1, x अपान 7 प्लस y अपान 7 इज इक्वल टू 1। तो दो लाइन आ गई, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। x अपान 6 और प्लस y अपान 8 इज इक्वल टू 1 एंड x अपान 7 प्लस y अपान 7 इज इक्वल टू 1। देख लो जहाँ, ये देखो 6 8 जोड़ो तब भी 14 आएगा और 7 7 जोड़ो तब भी 14 आएगा, तो दोनों का सम 14 क्वेश्चन में दिया था, तो आ भी रहा है। यस सर। ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, ठीक है। ए की वैल्यू 6 लिए तो बी की वैल्यू 14 माइनस है, तो बी 14 माइनस 6 तो 8 आ गया। अब ए की वैल्यू 7 लिए तो बी 14 माइनस है, तो ए की वैल्यू 14 माइनस 7 तो 7 आ गया। तो ए और बी की वैल्यू इसमें रख दिए, तो एस अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1 में, इसमें भी लिखो। लिखे करना हो तो अभी से प्रैक्टिस कर लेना, पर वहाँ पर पीएचडी ना करने लगना, नहीं तो वहाँ गलत हो जाएगा। हाँ, जो करना है तो घर में जाके आज ही कर लो, सब जितने तरीके लगाना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सुनो। अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line which passes to the point, which passes through the point, which passes to the point 7 9 and is such that the portion between the
portion between the axis divided by the point of divided by point in the ratio 3:1। 3:1 का मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन? देखो, पोर्शन बिटवीन दी एक्सिस AXES, एक्सिस, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस को कंबाइन फॉर्म में एक्सिस लिखते हैं। एक्स एक्सिस लिखते थे AXI, ऐसे लिखते हैं एक्स एक्सिस बाई एक्सिस। अब दोनों एक्सिस की कंबाइन फॉर्म में लिखा है तो AXES। अक्षों से जो लाइन का पोर्शन कटता है तो उस पॉइंट पोर्शन को ये वाला पॉइंट 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। देखो बताते हैं आपको इसकी मीनिंग। ये है ए और बी, पोर्शन कटता है लाइन का एक्सिस से। एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस से पोर्शन कटा क्या? सुनो ना अनिरुद्ध, ए लाइन का एक्सिस से पोर्शन कटा AB। अब ये कहता है कि इस पोर्शन को ये वाला पॉइंट 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ से यहाँ तक मान लो, यहाँ से यहाँ तक 3 है तो यहाँ 1 है, तो ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है 7, 9। ठीक है, तो ये जो पॉइंट दिया गया है ये वाला पॉइंट, ये लाइन का एक्सिस से जो पोर्शन कट गया जिसको हम AB कह सकते हैं, तो AB को ये वाला पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है? 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में इस लाइन की इक्वेशन क्या होगा? एक लाइन का एक्सिस से कटा हुआ भाग जो है उस भाग को ये वाला पॉइंट 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ऐसी कंडीशन में लाइन AB का इक्वेशन क्या होगा ये निकालना। तो क्या मानकर चलते हैं? लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये लाइन काटती कहाँ? एक्स एक्सिस को A0 पर, बाई एक्सिस को 0B पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? A,0 और इसको 0,B। तो यहाँ पे इसको कह लेंगे S1/1, इसको कह लेंगे S2/2। अब पिछले साल फार्मूला जो पढ़े थे M1S2 प्लस M2 S1 अपान M1 प्लस M2, M1/2 प्लस M2/1 अपान M1 प्लस M2, 7.2 एक्सरसाइज NCERT मैथ क्लास 10th। ठीक है, तो लिखोगे लेट द इक्वेशन, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन B क्या लिखेंगे? x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट, क्लियरली लाइन फर्स्ट, क्लियरली स्पष्टतः सरल रेखा 1, क्लियरली लाइन फर्स्ट इंटरसेक्ट x है, काटती है, इंटरसेक्ट x एक्सिस एट, कहाँ पे काटती है एक्स को? A,0 पर, एंड बाई एक्सिस एट, बाई इसको कहाँ काटती है? B पर, जिसका कोऑर्डिनेट 0,B। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार AP रेशियो PB इज इक्वल टू 3:1। देन बाई सेक्शन फार्मूला, देन बाई सेक्शन फार्मूला अंतः खंड सूत्र से, सेक्शन फार्मूला से क्या होगा? P का कोऑर्डिनेट 7, 9 इज इक्वल टू, लिखोगे क्या? M1S2 प्लस M2 S1 अपान M1 प्लस M2, M1/2 प्लस M2/1 अपान M1 प्लस M2, 7, 9। M1 के स्थान पे क्या लिख दो? ये M1 की वैल्यू है, M1 की वैल्यू 3 है, M2 की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो M1 लिखोगे, M1 के स्थान पे 3 लिख दिए, x2 के स्थान पे क्या लिख दोगे? 0।
m2 के स्थान पे 1, s1 के स्थान पे a, तो m1 प्लस m2 तो 3 प्लस 1, m1 3, y2 की वैल्यू क्या है b, m2 की वैल्यू क्या है 1, y1 के स्थान पे 0, अपान क्या होगा m1 प्लस m2 तो 3 प्लस 1। ठीक है, तो P 7 और 9 और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3 तो 0 हो जाएगा, ये 1a, तो a अपान क्या हो जाएगा 4 और कामा 3b अपान हो जाएगा 3b अपान 4। तो कंपेयर करोगे a अपान 4 इज इक्वल टू 7 और 3b अपान 4 इज इक्वल टू 9। तो 7 चौक 28 और 3b इज इक्वल टू 9 चौको 36, a इज इक्वल टू 28 और b इज इक्वल टू 36 अपान 3, 12 तिहाई 36, तो a इज इक्वल टू 28 और b इज इक्वल टू क्या आ गया 12। Putting the value of a and b in equation first. Putting the value of a and b in equation first. Putting the value of a and b in equation first. तो x सेकंड को इक्वेशन ना, क्योंकि पहला इक्वेशन तो पहले बन चुका है। हाँ सर, इक्वेशन सेकंड। ये शुरुआत में इसी को लिखे, इसी में ना रख रहे हैं ये b की वैल्यू फर्स्ट टाइम में। x अपान a के स्थान पे क्या लिखेंगे 28, y अपान b के स्थान पे 12 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 28 और 12 कैल्शियम निकाल लो, क्या किससे कटेगा 14, 6 2 से काट दो तो 7 और 3, 4 से 28, 28 तिहाई 84, 84 एलसीएम आएगा, 28 तिहाई 84 3x, 12 से 84 7y इज इक्वल टू 1, तो 3x प्लस 4 7y इज इक्वल टू 84। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। This is equation of required line. This equation of required line. यही आपकी सरल रेखा का समीकरण, ठीक है ना। This is equation of required line. अब देखो अगला क्वेश्चन ये है, ऊपर की 2-3 लाइन मिटा दें। हाँ सर, ये में 3x बाहर निकला। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, द पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन, अगला क्वेश्चन द पोर्शन intercepted between the axis of a line is divided in the ratio 1:2 by the point RH के। Find the equation of the line. Find the equation of line.
ये कहता है कि लाइन के द्वारा एक्सिस से जो पोर्शन कटता है तो उस पॉइंट को R 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। वही एकदम क्वेश्चन है, यहाँ पे जो पॉइंट दिया है एच के दे दिया है बस। ये देखो, ये कहता है कि ये पोर्शन कटता है लाइन का एक्सिस के द्वारा, तो लाइन सेगमेंट ए बी को ये R जो एच के है वे क्या करता है 1:2। ये एच के यहाँ से यहाँ तक 1 है तो यहाँ से यहाँ तक 2, तो 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगा? तो क्या लिखेंगे? लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन सॉल्यूशन, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी, लाइन बी क्या मानेंगे हम? x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट। क्लियरली लाइन फर्स्ट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को कहाँ पर काटती है? a 0 पर, y एक्सिस को 0 b पर। क्लियरली लाइन फर्स्ट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ए जिसका कोऑर्डिनेट a0 एंड y एक्सिस एट y एक्सिस एट b जिसका कोऑर्डिनेट 0b। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या होगा? AR रेशियो RB इज इक्वल टू 1:2। देन y सेक्शन फार्मूला, देन y सेक्शन फार्मूला, तो क्या होगा? RHK इज इक्वल टू क्या लिखोगे? m1s2 प्लस m2s1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2, यही सेक्शन फार्मूला है। तो RHK लिखा है यहाँ, और m1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ? m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 2, तो क्या लिखेंगे? 1 × 0 और 2 × a अपॉन 1 + 2, फिर क्या लिखेंगे? 1 × b प्लस 2 × 0 अपॉन 1 + 2, ये आ गया सेक्शन फार्मूला से। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? RHK के स्थान पे क्या आ जाएगा? देखो इधर 0 हो गया, 2a/3 अकामा ये क्या आ जाएगा? b/3। तो कंपेयर करो, तो h इज इक्वल टू 2a/3 और k इज इक्वल टू b/3। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3h इज इक्वल टू 2a और 3k इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे 3h/2 बराबर a और b बराबर 3k। तो a बराबर क्या होगा? 3h/2, b बराबर 3k। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x/a के स्थान पे क्या लिखेंगे? 3h/2, y/b के स्थान पे लिखेंगे 3k इज इक्वल टू 1, 2 पर चला गया तो 2s/3h और y/3k इज इक्वल टू 1। एलसीएम क्या होगा? 3h कट गया तो के बचा? तो 2kx, और ये क्या होगा? 3k कट गया तो h बचा, तो h/y इज इक्वल टू 1। तो h/y प्लस 2kx, यहाँ 2kx प्लस h/y इज इक्वल टू 3hk। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। यही आपकी सरल रेखा का समीकरण है।
दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है ना।